आप सब स्काईस्केपर्स के कॉन्सेप्ट से खूब आगाह होंगे। इसका मतलब ये है कि ऊंची बिल्डिंग्स जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स और स्टोरीज होती हैं। आज मैं आपको कुछ स्काईस्केपर्स के बारे में बताऊंगा और साथ में वो वजह जिसकी वजह से ये स्काईस्केपर्स फेल हो गए। जद्दा टावर। जद्दा टावर को किंगडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, जिसकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $20 बिलियन तक है। ये टावर 1 किलोमीटर बुलंद होकर आसमान की ऊंचाई को छू लेगा। ये माना जाता है कि जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी, ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। ये टावर सऊदी अरेबिया की एक वीरान रियासत में एक मॉडर्नाइजेशन के तौर पर अपना मकसद पूरा करेगा। अगर इस बिल्डिंग की स्टोरीज के बारे में बात की जाए तो इसमें कम अज कम 200 स्टोरीज होंगी। इसके साथ साथ इस टावर का ऑब्जर्वेशन डेक जमीन से 664 मीटर ऊंचा होगा, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा डेक होगा। अगर किसी ने ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंचना चाहा तो वो लिफ्ट के जरिए जाएगा। एलिवेटर से डेक तक पहुंचने का टाइम ऑलमोस्ट 60 सेकंड यानी 1 मिनट का होगा। इस टावर की खास बात न सिर्फ इसकी हाइट है, बल्कि इसमें 5 स्टार होटल, रेजिडेंस और यहाँ तक के ऑफिस फोर्स भी होंगे। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जो इस बिल्डिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक बिल्डिंग इतनी ऊंची हो और उसको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर देखा जाए तो इस टावर को बहुत सी विंड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। इस मसले को सोल्व करने के लिए इस टावर के आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुछ फ्लोर्स बाद अपनी शेप चेंज किया करेगा। इस टावर को मजीद खूबसूरत और आई कैचिंग बनाने के लिए इसमें टोटल ग्लास फिकेट यूज होगा। इसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए LED लाइट्स इस टावर के एक्सटीरियर में यूज होंगी। इस टावर का जिक्र करते हुए ही ऐसा लग रहा है जैसे ये टावर एक अनरियल हो, लेकिन ये सच है। इस टावर के विजन को रियलिटी में बदलने के लिए टॉप नॉच और मेहनती आर्किटेक्चर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत है। इसके साथ साथ मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल बैकिंग और बहुत मेहनत की जरूरत है। इस टावर को विजुअलाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बहुत कुछ गलत हो सकता है जब एक ऐसे इंटरफेसिंग प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो। इस टावर की कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो वो अप्रैल 2013 में स्टार्ट हो चुकी थी। उस वक्त यही कहा जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट 63 महीने में खत्म हो जाएगा। ये टाइमलाइन कुछ ज्यादा ही जोश और जज्बे में आके दी गई थी, हालांकि सबको मालूम था कि इसमें डिलेज आ सकता है और वही हुआ। इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 2017 के आखिर पे अचानक से इसको रोकना पड़ गया। इसकी एक वजह ये भी है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो 2 मेन बंदे थे उन पर करप्शन चार्जेस थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इन बंदों के नाम प्रिंस अल वलीद बिन तलाल और बाकर बिन लादीन। इनको एक शर्त पे कुछ महीने बाद रिलीज कर दिया गया था। शर्त ये थी कि इन दोनों के असेस्ट को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कंट्रोल करेगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान कुछ लेबर्स इश्यू का सामना करना पड़ा और जनवरी 2018 में इसी कॉन्ट्रैक्शंस को बिल्कुल रोक दिया गया। सुनने में यही आता है कि इस टावर के कॉन्ट्रैक्टर सऊदी बिन लादीन ग्रुप के पास इस टावर की कॉन्ट्रैक्शंस की फंडिंग खत्म हो चुकी थी और वो इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते थे। कॉन्ट्रैक्शन रोकने से पहले इस टावर की हाइट 252 मीटर तक पहुंच गई थी और तकरीबन 60 फ्लोर बन चुके थे। उस दिन के बाद से आज तक इसकी कॉन्ट्रैक्शन दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। हालांकि ये फैसला हुआ था कि 2020 में दोबारा से इस पे काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। फरवरी 2020 में टावर के ट्विटर पेज पे एक प्रमोशन वीडियो आई गई जिसमें विजन 2030 किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के वर्ड्स यूज किए गए। इस इंफॉर्मेशन से यह साबित होता है कि शायद इस टावर की कंप्लीकेशन 2030 में हो, क्योंकि इससे पहले यह मुमकिन नहीं लग रहा। अगर ये बात सच हुई तो अभी 2030 आने में एक पूरा डिकेड पड़ा है। इस दौरान बहुत कुछ हो सकता है। मे भी एक और स्काईस्केपर बन जाए जो कि रिकॉर्ड को बीट कर दे, बट हुज नोस। ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सी बात है। क्या ये टावर कभी कंप्लीट हो सकेगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अब बात करें दुबई क्रैक टावर की। आसमान से बातें करने का लफ्ज तो आपने सुना था, लेकिन दुबई क्रैक टावर ऑलमोस्ट मेक इट ट्रू। ये बुर्ज खलीफा से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है और इसको दुबई की टॉलेस्ट स्ट्रक्चर का टाइटल मिलेगा। इस टावर की एक्चुअल हाइट का अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना जाता है कि इसकी हाइट 1350 मीटर होगी। ये सिर्फ एक अंदाजा है, हकीकत में ये कितना लंबा होगा किसी को नहीं पता। ये टावर द दुबई क्रैक
हार्बर के वाटर फ्रंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इस हार्बर की बात की जाए तो ये एक दुबई का न्यू डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सर्व करेगा। इस हार्बर को यूनाइटेड अरब अमारात के प्राइम मिनिस्टर ने फरवरी 2016 में अप्रूव किया था। दुबई क्रेक टावर को अमारात प्रॉपर्टीज की कंस्ट्रक्ट करेगी, जिन्होंने बुर्ज खलीफा भी कंस्ट्रक्ट किया। अगर इस प्रोजेक्ट के डिजाइन की बात की जाए तो एक स्विस स्पेनिश आर्किटेक्चर सैंटियागो क्लैट्रा ने डिजाइन किया। सैंटियागो क्लैट्रेरिया एक बहुत ही महान आर्किटेक्चर है, जिसने इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन हब और बहुत से बड़े म्यूजियम प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। दुबई क्लेक टावर के टॉल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हैवी स्टील केबल का इस्तेमाल होगा। इन स्टील केबल को ग्राउंड के दोनों तरफ से एंकर से सपोर्ट किया जाएगा। इस टावर में सिर्फ 20 ऐसे फ्लोर होंगे जो असल में ऑक्युपाइड होंगे, जिसमें 10 ऑब्जर्वेशन डेक और एक होटल होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात इस टावर की ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं। वो कैसे? ये ऑब्जर्वेशन डेक्स दुबई का 360 डिग्री व्यू देंगी। इस टावर की कंस्ट्रक्शन 2016 में स्टार्ट हो चुकी थी। इस टावर को बनाने के लिए 75 मीटर डीप फाउंडेशन बनाई गई, जिसके अंदर 2000 टन से ज्यादा की कंक्रीट डाली गई। इसके वेट के बारे में बात की जाए तो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हाफ आधे वेट के बराबर होगी। इसको 2017 मई में मुकम्मल कर दिया गया था। एक साल के अंदर अंदर टावर के लिए कंक्रीट प्लेसमेंट भी शुरू कर दी गई और ये अपने कम्प्लीकेशन टाइम से 2 महीने पहले तैयार हो चुका था। उसके बाद 2020 में इसकी कंस्ट्रक्शंस को ऑफिशियली रोक दिया गया और वजह कोरोना वायरस बनी। सुनने में ये आता है कि ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए कैंसिल हो गया है। ये बातें सुनने के बाद अमारात प्रॉपर्टीज ने यह दावा किया है कि ये सब अफवाहें झूठी हैं और ये भी कहा गया है कि टावर की कम्प्लीकेशन 2022 में हो जाएगी। टावर पे काम करने वाले लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इस टावर की कंस्ट्रक्शन में कुछ हर्डल्स पेश आ सकती हैं। आजकल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ क्राइसिस बना हुआ है, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस काफी तेजी से गिरती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि दुबई में भी लॉकडाउन लग चुका है, इसका असर इकोनॉमी भी पड़ेगा। इन सब सूरत हाल में 1000 मीटर खड़ा करना आसान नहीं है। अब बात करेंगे बुर्ज मुबारक अल कबीर। स्काई स्केपर्स की इस जर्नी को मिडिल ईस्ट से कुवैत तक लेके आते हैं, जहां एक और 1000 मीटर स्काई स्केपर की बुनियाद रख दी गई है, जिसका नाम है बुर्ज मुबारक अल कबीर। ये कहा जाता है कि बुर्ज खलीफा से सबसे ऊंची बिल्डिंग का क्राउन अगर कोई और छीन सकेगा तो वो बुर्ज मुबारक होगा। ये इसकी हाइट इतनी स्पेसिफिक क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि इसकी हाइट को 1001 नाइट से मुंसलिक किया गया है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी अराउंड $7 बिलियन। इसके साथ इस स्काईस्केपर की हाइट को सपोर्ट करने के लिए न सिर्फ बल्कि 3 इंटरलॉक टावर्स बनाए जाएंगे। इसकी खास वजह 240 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई हवा से टावर को महफूज रखना भी है। इस टावर को खास इसकी स्टोरीज और फ्लोर्स बनाते हैं। इसमें 7 वर्टिकल विलेजेस, 7 30 स्टोरी टावर्स होंगे, जिसमें होटल्स, ऑफिसेज, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये हर लिहाज से परफेक्ट है, लेकिन अभी तक इस पे कोई खास कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई। 2007 से लेकर अब तक ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रपोजल स्टेट में है, जिसकी वजह से ये सवाल उठता है कि क्या ये कभी स्काईस्केपर बन पाएगा या नहीं। मुबारक अल कबीर के आर्किटेक्चर ने और चीफ डिजाइनर को 2016 में मौत की नजर होना पड़ा, जिसने इस टावर की कॉन्स्ट्रक्शन में मजीद रुकावट खड़ी कर दी। कुवैत ने इस सिलसिले में चाइना से भी मदद मांगी है। अब ये माना जाता है कि 2030 तक मुबारक अल कबीर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू 2023 में होगी। अगर देखा जाए तो 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी थी बिना किसी रुकावट के। अगर वो भी डिले हो जाती तो आज बुर्ज खलीफा भी शायद वजूद में ना आया होता। इसीलिए तो उसको दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्काईस्केपर माना जाता है। आज जिन 3 स्काईस्केपर की बात की, इनकी कंस्ट्रक्शन वर्क और कम्प्लीकेशन टाइम का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इन सब को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें बजट से लेकर कुछ रुकावट कोरोना वायरस से भी डली थी। ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करना और उनका मुकम्मल ना हो पाना एक फेलियर कहलाएगा। चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो जाए, एक मुल्क को अगर $1 बिलियन कंस्ट्रक्शंस करनी है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। यह माना जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से और इकोनॉमी में डाउनफॉल आने की वजह से मजीद भी डिलेज देखे जा सकते हैं। अब अगर फ्यूचर और प्रेजेंट की बात करें तो दुबई का बुर्ज खलीफा ही दुनिया का सबसे बड़ा स्काईस्केपर था और फ्यूचर में काफी अरसे तक वही रहेगा।